हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनसे जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राजस्थान को भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो ये आप टेस्ट सीरीज ही अपनी समझिए और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। राजस्थान को भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? आपका राइट आंसर है वो है 4। 4 कौन कौन से हैं? एक तो हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा हो गया जो अरावली पर्वतमाला है वो हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा हो गया मैदानी प्रदेश, और चौथा है हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। तो 4 है। विस्तार से इसके बारे में हम जब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो उसके अंदर है अलग अलग भागों में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, वो सब भी हम पढ़ेंगे। थार का मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है? थार का मरुस्थल है और राजस्थान के किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो इस प्रकार है वो राजस्थान की जो संरचना है, इस भाग में राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें राजस्थान का थार का मरुस्थल है वो है। मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? बागड़, मरुस्थल, थार, अर्धसूचक। मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान में थार के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला किस की दिशा क्या है? अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? उत्तर दक्षिण, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। तो अरावली पर्वतमाला की दिशा है ये है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये है अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, ठीक है। तो इसकी जो दिशा है वो होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये अपना राजस्थान है इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, सिरवी शिखर, नक्की शिखर, कुंभलगढ़। तो राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। और इसकी लंबाई कितनी है? ऊंचाई है वो, लंबाई नहीं ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश प्लावित प्रदेश कहलाता है? मरुस्थल, बागड़, पूर्वी मैदान, अरावली। तो पूर्वी मैदान है वो प्लावित प्रदेश कहलाता है। बांगड़ किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो बांगड़ है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। रोई शब्द किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? बांगड़, मरुस्थल, हाड़ौती, मेवाड़। तो मरुस्थल की जो भूमि है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें स्थानीय भाषा में लोग रोई भी कहते हैं। जो मिट्टी के टिब्बे होते हैं जिन्हें धोरे कहते हैं, तो वहाँ पे रोई के नाम से भी जाना जाता है। महावर क्षेत्र किस भौगोलिक प्रदेश में आता है? बांगड़, थार, अरावली, हाड़ौती। तो बांगड़ क्षेत्र में आता है महावर। लोअर चंबल बेसिन किस क्षेत्र में आता है? मेवाड़, वागड़, हाड़ौती, बांगड़। लोअर चंबल बेसिन किस क्षेत्र में आता है? हाड़ौती में आता है। ये सी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कोटा, डूंगरपुर, माउंट आबू, झालावाड़। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो है माउंट आबू। थार मरुस्थल में जलवायु किस प्रकार की होती है? समशीतोष्ण, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय, अर्धशुष्क, उष्णकटिबंधीय, आर्द्र। थार मरुस्थल में जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क प्रकार की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नीदरलैंड किसे कहा जाता है? झालावाड़, हनुमानगढ़, भरतपुर, गंगानगर। गंगानगर को कहा जाता है नीदरलैंड। संज्ञा दी गई है नीदरलैंड की, राजस्थान का नीदरलैंड। लूणी नदी किस भौगोलिक प्रदेश में बहती है? पूर्वी मैदान, हाड़ौती, थार, अरावली। लूणी नदी है वो थार भौगोलिक प्रदेश में बहती है। अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? 400 से 600 मीटर, 700 से 900 मीटर, 900 से 1100 मीटर, 1200 से 1500 मीटर। ए ऑप्शन आपका सही है, 400 से 600 मीटर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? कोमलगढ़, माउंट आबू, सिरोही, अजमेर। तो गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, तो माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू है वो है सिरोही में। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर किस भौगोलिक प्रदेश में आते हैं? बागड़, थार, मरुस्थल, मेवाड़, हाड़ौती। तो थार के मरुस्थल में आते हैं बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। बांगड़ प्रदेश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बांगड़ प्रदेश में नई जलोढ़, काली मिट्टी, पुरानी जलोढ़, लाल मिट्टी। तो बांगड़ प्रदेश में है पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, सह्याद्री। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है अरावली। सबसे लंबी पर्वतमाला है राजस्थान की और सबसे प्राचीन भी है। मेवाड़ क्षेत्र किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? थार, अरावली, बागड़, पूर्वी मैदान। तो अरावली में आता है, मेवाड़ का क्षेत्र है वो। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती है उदयपुर में, राजसमंद है जो मेवाड़ का क्षेत्र है, तो ये अरावली के अंदर ही आता है। राजस्थान के किस भाग को गोडवाड़ कहते हैं? अजमेर, अलवर, पाली, जालोर, कोटा। पाली जालोर का जो क्षेत्र है उसे गोडवाड़ कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है हाड़ौती पठार कहलाता है? कौन सा क्षेत्र है वो हाड़ौती का पठार कहलाता है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो कहलाता है हाड़ौती का पठार। रेगिस्तान के जहाज के लिए प्रसिद्ध पशु कौन सा है? राजस्थान कौन सा पशु है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? घोड़ा, ऊंट, बैल, गधा। तो ऊंट को कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान का राज्य पशु है पालतू श्रेणी में। ठीक है, राजस्थान में जो राज्य पशु है वो दो हैं। एक कौन सा है? एक तो चिंकारा है, ठीक है, वन्य जीव की श्रेणी में, और दूसरा है ऊंट, पालतू श्रेणी में राज्य पशु। लूणी नदी का उद्गम कहाँ होता है? अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, सुमेरपुर। पुष्कर में होता है, पुष्कर के नज़दीक लूणी नदी का उद्गम। राजस्थान के थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य तक है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। गुजरात तक है राजस्थान के थार मरुस्थल का विस्तार। राजस्थान में खनिज पट्टी कहाँ स्थित है? खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अरावली में। पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी अरावली, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल। दक्षिणी अरावली में, अरावली का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में। कौन सा क्षेत्र राजस्थान का कृषि कटोरा कहलाता है? हाड़ौती, बांगड़, थार, मेवाड़। हाड़ौती का क्षेत्र है वो कृषि का कटोरा कहलाता है राजस्थान में। राजस्थान का प्लावित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी मैदान, थार, अरावली, हाड़ौती। पूर्वी मैदान है वो प्लावित क्षेत्र कहलाता है राजस्थान का। मरुस्थल में पाए जाने वाले छोटे बालू के टीले क्या कहलाते हैं? चौर, धोरा, नाड़ी, खेड़। मरुस्थल में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालू के टीले हैं वो कहलाते हैं धोरा। स्थानीय भाषा में उन्हें धोरे बोलते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले झीलनुमा गड्ढों को क्या कहा जाता है? सर, रेन, नाड़ी, खड़ीन। खड़ीन कहा जाता है राजस्थान में पाए जाने वाले झीलनुमा गड्ढों को। बंजर भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? कोटा, जैसलमेर, भरतपुर, उदयपुर। जैसलमेर में है बंजर भूमि का सर्वाधिक विस्तार। नाड़ी क्या है? बालू का टीला, जल संग्रहण कुंड, झील, पठार। नाड़ी क्या है? नाड़ी है जल संग्रहण कुंड। बी ऑप्शन सही है इसमें। जल को, वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए नाड़ी और का निर्माण किया जाता है। नाड़ी है, खड़ीन है, जो तालाब है, ये है जो जल स्रोत के उदाहरण हैं। रोही क्या है? ऊंचे बालू टीले,
वनस्पति रहित क्षेत्र, नम भूमि, झील क्षेत्र। तो रोही है ऊंचे बालू के टीले, जिन्हें रोही बोलते हैं। माही नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है? हाड़ौती, मेवाड़, बांगड़, अरावली। माही नदी है वो मेवाड़ से होकर बहती है। राजस्थान का कच्चा क्षेत्र कहाँ है? अरावली, हाड़ौती, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मैदान। पश्चिमी राजस्थान है और कच्चा क्षेत्र बोलते हैं राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान को। राजस्थान के किस क्षेत्र को जंगल क्षेत्र कहा जाता है? पश्चिमी रेगिस्तान, बांगड़, पूर्वी मैदान, दक्षिणी अरावली। तो जंगल क्षेत्र है दक्षिणी अरावली को कहा जाता है जंगल क्षेत्र राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोरों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? जल कटाव से नहीं होता है, हिम नदी नहीं होता है, पवन से होता है, वर्षा से भी नहीं होता है। पवन राजस्थान में सामान्यतः जो पश्चिमी राजस्थान में आंधियाँ चलती है सबसे ज़्यादा गर्मी के मौसम में, तो आंधियाँ चलने के कारण है वो धोरों का निर्माण हो जाता है। सर किसे कहते हैं? रेतीली भूमि, नमक झील, जल से भरी निम्न भूमि, ऊंचा पठारी क्षेत्र। जल से भरी जो जहाँ पे जल एकत्रित हो जाता है, तो पुराने जो समय में गांव के नाम है सर के नाम पे मिलते हैं हमें ज़्यादातर, जैसे कीतासर, नापासर। इस प्रकार से जो गांव के नाम है उनके आगे लगभग सर लगे हुए हैं। जो तालाब होता, जोहड़ या कोई बावड़ी होती, उसके नज़दीक है, जो घरों की बस्ती हो जाती, गांव बस जाते, तो जो पानी का जो जल स्रोत का जो स्थान था उन्हें सर बोलते थे। तो जल से भरी निम्न भूमि को सर कहते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय चट्टान, डेल्टा चट्टान, भूसनत चट्टान, धारवाड़ चट्टान। अरावली पर्वतमाला की सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो है धारवाड़ चट्टान। अवनत मरुस्थल किसे कहते हैं? थार का ऊंचा भाग, थार का निचला भाग, अरावली क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान। थार का निचला भाग है उसे कहते हैं अवनत मरुस्थल। प्लेऊ शब्द किस भौगोलिक संरचना से संबंधित है? पठार, रेगिस्तान, पहाड़, मैदान। प्लेऊ शब्द है किस भौगोलिक संरचना से संबंधित है? रेगिस्तान। बी ऑप्शन सही है इसमें आपका। लूणी नदी का बहाव किस दिशा में होता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लूणी नदी का बहाव है वो पश्चिम की ओर है। ठीक है, पुष्कर से निकलती है लूणी नदी और ये बहती हुई थार के रेगिस्तान से बहती हुई आगे गुजरात में कच्छ के रण में चली जाती है। राजस्थान का नदीहीन क्षेत्र कौन सा है? थार, हाड़ौती, मेवाड़, बागड़। थार का क्षेत्र है वो नदीहीन क्षेत्र है। राजस्थान के नमक मैदान मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सांबर में पाए जाते हैं। राजस्थान किस क्षेत्र में कृषि योग्य परंतु असिंचित भूमि सबसे अधिक है? कृषि योग्य तो है परंतु सिंचित नहीं है। हाड़ौती, बांगड़, मरुस्थल, अरावली। मरुस्थल में है सबसे ज़्यादा असिंचित भूमि। माही नदी किस राज्य से निकलती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये भी है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदान, दक्षिणी अरावली, बांगड़। दक्षिणी अरावली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र खनिज समृद्ध क्षेत्र कहलाता है? थार, अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती। तो राजस्थान कौन सा क्षेत्र खनिज समृद्ध कहलाता है? कौन सा कहलाता है? अरावली कहलाता है खनिज समृद्ध क्षेत्र। राजस्थान में लावा पठार किस क्षेत्र में पाया जाता है? बांगड़, कोटा, जैसलमेर, अजमेर। कोटा। राजस्थान में लावा पठार है किस क्षेत्र में पाया जाता है? कोटा में पाया जाता है। घाटोल पठार कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, अजमेर, पाली, नागौर। बांसवाड़ा में। घाटोल पठार कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन सही है, बांसवाड़ा। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या नए हैं तो अभी से चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की क्विज़ और लाइव क्लासें आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इस प्रकार की क्विज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद।